हेलो एवरीवन। आज से सीरीज में बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के टॉप 100 क्वेश्चंस उनको कैसे लगाएं, किस तरीके के क्वेश्चन की कैसे अप्रोच है, वो सब मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें हम हर दिन 5 सवाल लगाएंगे, है ना। तो यानी 20 दिन में हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने एक बार ये सीरीज कंप्लीट कर ली, आई जस्ट मेक श्योर कि आप उसके बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिटिंग अरेंजमेंट चाहे किसी तरीके का हो या पजल किसी तरीके की हो, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें देखिए सिटिंग अरेंजमेंट लगाने के बाद जो 5 सवाल है वो नहीं होंगे, मैं केवल आपको तरीके बताती जाऊंगी। अगर लग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, सवाल तो उसके बाद आपसे हो ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। आज से हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं और इसकी मैं एक अलग बना दूंगी, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट स्पेशल, ठीक है ना। एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक। चलिए भाई, तो सबसे पहला है, आपको एक पजल दे रखी है। जो पजल्स आती है डे मतलब वो क्या कह सकते हैं हम, सन के ऊपर, यानी कि किसी के डेट ऑफ बर्थ दी जाती है और वेरिएबल्स दे रखे हैं उसमें, ठीक है, नाम, तो उसके ऊपर है। तो सबसे पहली चीज तो देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर बड़ी पजल होती है तो एक ही उसमें कवर करना, उसको छोटा फॉन्ट करना पड़ता है। तो जो लोग हिंदी वाले हैं स्पेशली उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले मैं यहाँ से हट जाती हूँ और आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, या मतलब बाद में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसको देख सकते हो। पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ, उसे देख लो, ठीक है। तो अगले जो ये सॉल्व करेंगे यही सवाल है, बट ये क्या है, केवल और केवल इंग्लिश में, ठीक है ना। चलिए भाई, अब इस सवाल को मैं सॉल्व करती हूँ। तो देखिए, इस तरीके के सवाल में कभी भी आपको दिया जाए तो इसका बेहतरीन तरीका होता है कि सबसे पहले तो उनकी ना एज निकाल लो और एज के हिसाब से उनको असेंडिंग वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते जाओ, यानी जो सबसे पहले हुआ सबसे बाद में। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे कि देखिए आपको नाम दे रखे हैं कि आशु, दिशु, कृषु, मिशु, निशु, ऋषु, प्रिशु एंड विष्णु। दे ऑल वर इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है, 1973, 2001, 85, 79, 04, 89, 95 एंड 98, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बट द डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ ऑफ ऑल दीज पर्सन्स आर द सेम। तो डेट, ठीक है, मंथ सेम है। द कैलकुलेशन इज डन रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट 2021 के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। अब देखिए, यहीं से सवाल को स्टार्ट कर दीजिए। अगर 21 के अकॉर्डिंग किया गया है तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, अगर मैं देखूंगी तो भाई 73 वाला सबसे बड़ा होगा ना। और 73 वाले की जो एज होगी, इधर 27 और 20, 47 और 4, उसकी एज हो जाएगी, ओ सॉरी, इधर हो जाएगी 27, हाँ 47 और एक 48, 48 ईयर्स का हो जाएगा सबसे बड़ा वाला, ठीक है ना। चलिए भाई, ये हो गया। सेकंड नंबर का कौन होगा, 79 वाला होगा। इन दोनों में कितना फर्क होगा, 6 ईयर्स का। तो 6 ईयर्स का होगा तो ये कितने का होगा, 42 का। चलिए भाई, उसके बाद 70s में कोई है नहीं, उसके बाद हम आ जाएंगे 80s में। अच्छा, 80 में भी फिर कौन होगा, 85 वाला, उसमें फिर और 6 ईयर्स का होगा। अगर वो 6 ईयर्स का होगा तो वो 36 का होगा, 85 हो गया। अच्छा, 89 वाला और 4 साल छोटा होगा, वो 32 का होगा, ठीक है। उसके बाद 89 के बाद हम आते हैं 1995 में, वो 6 ईयर्स का उसमें गैप और होगा तो वो 26 का होगा। अब 95 के बाद हम आते हैं 2004 वाला 17 का होगा, और 4 से 1 वाला ओनली वो, सॉरी 1 वाला 20 का होगा, पहले 20 आएगा और फिर आएगा 17। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 कुछ छूट गया क्या, 73 1, अच्छा 1998 छूटा है भाई, है ना। तो 95 के बाद कौन सा आएगा, 95 वाला 26 का हुआ, है ना। 26 के बाद वाला, जस्ट वेट, चलिए भाई, ठीक है। अब 1998 आएगा, यानी 3 साल और, तो ये हो जाएगा 23 वाला। 98 के बाद आएगा 2001 वाला, यानी कि 3 साल और 20, और ये जो आ जाएगा फिर 2001 से 2004, ये 3 साल और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 का, ठीक है ना, यहाँ पे। तो सबसे पहली तरीका क्या है कि इन सबकी एज लिख लीजिए, इससे आप देखना सवाल आगे कितनी जल्दी लग जाएगा। अब आपको क्या बोला गया, हमने एज लिख ली, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया है, द कैलकुलेशन इज डन हो गई एंड अज्यूमिंग मंथ एंड डेट टू द सेम, ये हो गया। द एज ऑफ मिशु इज अ प्राइम नंबर। अब देखो, मिशु की एज प्राइम नंबर है तो दो कंडीशन हो सकती है, मिशु यहाँ हो सकता है और मिशु यहाँ हो सकता है, दो ही तो कंडीशन हो सकती है, दिख रहा है ना, ठीक है भाई। हम रखते जाते हैं जो जो हमें बोला गया है। द एज ऑफ मिशु, टू पीपल वर बोर्न बिटवीन मिशु एंड निशु। अगर मिशु यहाँ पे है तो इस वाले के हिसाब से निशु यहाँ होगा,
और अगर निशु यहाँ पे है तो फर्स्ट सेकंड निशु यहाँ होगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्या बोला गया है। अच्छा, टू वर बॉर्न बिटवीन ऋषु एंड आशु। अब देखिए ऋषु और आशु का अब तक अते पते नहीं है ना, तो हम इसको अलग से पॉइंट लिख देंगे कि जब भी ऋषु और आशु आएगा उनके बीच में दो होंगे, अभी नहीं पता कौन सा। ठीक है, चलिए भाई अगला, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ निशु एंड प्रिशु इज 6 years। अच्छा, निशु की एज इसमें कितनी है 36, तो अगर 6 ईयर का डिफरेंस है तो 36 में से 6 घटाएंगे 30 तो किसी की एज है ही नहीं। इसके हिसाब से जो प्रिशु होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके हिसाब से क्या होगा, निशु अगर 26 का है तो 6 years इधर 20 भी हो रहा है और 6 years इधर 32 भी हो रहा है। आगे पढ़ेंगे, द एज ऑफ प्रिशु इज नॉट डिविजिबल बाई 8, 8 से डिविजिबल नहीं है। तो निशु अगर 26 का है तो वो 32 का तो हो नहीं सकता, हाँ भाई 20 का हो सकता है। कौन, प्रिशु। दो के हिसाब से दो हम लेके चल रहे हैं अरेंजमेंट। ठीक है, अब द एज ऑफ कृषु इज डिविजिबल बाई 4 बट ही इज नीदर द एल्डेस्ट पर्सन नॉर वॉज एडजेसेंट टू निशु। अच्छा, जो कृषु है उसकी एज 4 से डिवाइड है लेकिन एल्डेस्ट नहीं है, तो ऊपर वाले के हिसाब से 48 तो है ही नहीं ना, नीचे वाले के हिसाब से है ना, वो निशु के एडजेसेंट है लेकिन 4 से डिवाइडेड है, तो केवल इसके हिसाब से कृषु कहाँ बचा, कृषु ये ना यहाँ बचा। अच्छा, निशु के बराबर में नहीं है तो यहाँ तो आएगा नहीं, 4 से डिवाइडेड है 32 पे तो आएगा नहीं, सबसे बड़ा है नहीं, तो अगर यहाँ पे बचा तो कृषु कहाँ पे बचा, ये बचा बस 36 पे। ठीक है, चलिए अगला, एडजेसेंट टू निशु कहाँ गया। ठीक है, ऋषु वॉज बोर्न जस्ट आफ्टर कृषु। अच्छा, कृषु के जस्ट बाद में कौन हुआ है, ऋषु। ये आ जाएगा यहाँ पे, इसमें आ जाएगा कृषु के जस्ट बाद में ऋषु। अच्छा, यहाँ पे थे ऋषु और आशु के बीच में दो लोग, अगर ऋषु यहाँ पे है तो पहला दूसरा, यहाँ आशु आएगा नहीं, यहाँ पे है तो पहला दूसरा आशु यहाँ आ जाएगा, और अगर कृषु यहाँ पे है तो पहला दूसरा आशु यहाँ आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। और आगे पढ़ते हैं, ऋषु वॉज बोर्न जस्ट आफ्टर कृषु। अच्छा, ऋषु कृषु के जस्ट बाद हुआ है तो वो तो हो गया। अच्छा, दिशु वॉज बोर्न जस्ट बिफोर आशु, ये वाला गलत हो गया क्योंकि आशु के पहले कोई नहीं हुआ है, ये वाला सही हो जाएगा। और कौन है, दिशु वॉज बोर्न जस्ट बिफोर आशु। अच्छा, आशु और ऋषु के बीच में दो थे ना, फर्स्ट सेकंड, आशु यहाँ आएगा, सॉरी मैंने ऊपर गलत लगा दिया, आशु और ऋषु के बीच में दो थे तो यहाँ पे आ जाएगा दिशु क्योंकि आशु से जस्ट पहले है। ठीक है, चलिए भाई वो लगाने में गलती हो गई थी। अब यहाँ पे कौन बच रहा है, किसका नाम बच गया है, नाम बच रहा है लास्ट में विष्णु का, विष्णु आ जाएगा ये। ठीक है, तो हमने देखा कि हम लगातार दो को लेते हुए चले, एक आके गलत हो गया, एक अपने आप सही हो गया, सबका अरेंजमेंट लग गया, विष्णु, प्रिशु, निशु, दिशु, आशु, मिशु और त्रिशु और ऋषु। अब कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए इससे सवाल, कौन कब हुआ, कौन किसके पहले, किसके बीच में दो, किसके बीच में एक, सारे आंसर आप कर दोगे। तो आपको तरीका समझ में आया कि हमने डे वाले में, इसमें बेस में, मंथ बेस में, ईयर बेस में सबसे पहले एज को एक अलाइनमेंट, एक सीरियल में लगा दिया और जो जिसके पहले बाद में उसको हमने लगा दिया। ठीक है ना, तो इसका बेहतरीन तरीका यही होता है। और जो पॉइंट फिक्स थे, दो को लेके चले थे, उनमें जो फिक्स थे उनको लगा दिया, जो फिक्स नहीं था उसको हमने अलग लिख दिया, वो बाद में आके मैच हो गया। ठीक है, तो ये हो गई एक पजल। चलिए अब अगले पे चलते हैं, चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पे। और ये क्वेश्चन है, 4 of them 8 persons हैं sitting a horizontal row, 4 of them face north while rest face south। एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में नॉर्थ और साउथ फेस है। ठीक है ना, तो इसको हम देखते हैं और चलिए कैसे लगा सकते हैं इसको एक ही लाइन में, और जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है 4 of them face north while rest face south, not more than 2 adjacent person face in the same direction। ठीक है, A sits second to the left of D। अब दो चीजें हो सकती है, D का फेस तो बताया नहीं है, D अगर बाहर हुआ तो उसका लेफ्ट ये रहा, A भाई यहाँ पे हो जाएगा, और D अगर अंदर हुआ तो उसका लेफ्ट ये हो जाएगा। अब दो बातें हो सकती हैं। ठीक है ना, चलिए अगला, F sits to the immediate left of H। अभी नहीं आया ना F, तो हमें नहीं पता कहाँ पे आएगा, ये हमने रख दिया। मैंने इसको रखने का पहले भी तरीका बताया, लेफ्ट हैंड पे है तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड पे रख दिया, फेस के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगा। अगर राइट बाहर अंदर हुआ तो वो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल हमने अपने कहने के लिए रख दिया कि लेफ्ट पे है सेकंड नंबर पे। ठीक है, चलिए अब D and F आर एडजेसेंट टू ईच अदर।
अब देखो एफ भाई कहीं भी आ सकता है, इधर 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 भी। अभी हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, ना इतनी पॉसिबिलिटी मान सकते, इस पॉइंट को लिख दिया। अगला, सी इज नॉट एडजेसेंट टू ए बट फेसेस साउथ। सी और ए पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन सी साउथ में फेस है, ठीक है भाई। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ हिम। यहां से एक बात समझिए, ए के राइट में जितने लोग हैं उससे लेफ्ट में एक ज्यादा है। अच्छा, एक तो ए हो गया, ए को हटा के टोटल मिला के कितने लोग होंगे, 7। तो बोल दिया गया है एक तरफ एक ज्यादा है, एक तरफ एक कम है, तो एक तरफ 4, एक तरफ 3, लेफ्ट की तरफ ज्यादा है। तो मान लेते हैं ए का फेस अगर अंदर हुआ तो उसके लेफ्ट में एक ज्यादा है, 1 2 3 4, और राइट में एक कम, 1 2 3। अगर मान लेते हैं ए का फेस बाहर हुआ तो उसके लेफ्ट में 1 2 3 4 और उसके राइट में 1 2 3, ये दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। चलिए भाई, अगला, द नंबर ऑफ पर्सन टू राइट ऑफ हिम। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अभी आया नहीं है, इसे रख देते हैं। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी इन द सेम डायरेक्शन, बोथ फेस सेम डायरेक्शन को मैं ऐसे लिख देती हूँ भाई, सेम डायरेक्शन, फेस दोनों बना दिए भाई, स्माइली बना दिए, दोनों सेम। सी डज नॉट सिट इन एक्सट्रीम एंड, ये एंड पे नहीं बैठेगा भाई सी, ठीक है। और द पर्सन एट एक्सट्रीम एंड फेस इन द सेम डायरेक्शन, जो भी एंड्स पे आएंगे उनका डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। अब हम देख लेते हैं हम इन्हें कहाँ और कैसे मिला सकते हैं। देखिए एक बात क्या बोली गई, डी और एफ भाई एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है। और एफ जो है वो एच के जस्ट सेकंड था, क्या था, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, जस्ट वेट। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, नहीं, सी इज नॉट एडजेसेंट टू ए, ये था। एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, भाई इमीडिएट लेफ्ट है, टू नहीं है, जस्ट बराबर में है, जस्ट बराबर में। तो एफ और एच बराबर में आने हैं। एक बात बताइए, अगर मैंने एफ को यहाँ रख दिया तो फिर एच तो इसके बराबर में आ ही नहीं पाएगा, कंफर्म हो गया, इसके अकॉर्डिंग एफ यहाँ आएगा। और अगर जो एफ है वो एच के लेफ्ट में है तो एच का स्थान तो यही बचा, और ये एच का लेफ्ट कब होगा, जब एच बाहर की तरफ होगा। और जब एच यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एफ आ नहीं सकता, यहाँ होगा, एच का यही जगह बच रही है, ये लेफ्ट कब होगा, जब फेस अंदर होगा। अच्छा, एंड्स के दोनों सेम डायरेक्शन में, ये बाहर है तो ये भी बाहर होगा, ये अंदर है तो ये भी अंदर होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा भैया, ए सी के बराबर में नहीं है, सी एंड पर भी नहीं है, तो एक बात देखिए, सी यहाँ भी नहीं आएगा, सी यहाँ भी नहीं आएगा, सी यहाँ भी नहीं आएगा, सी पक्का पक्का हो गया, और बाहर की तरफ है, ये पहले ही कंफर्म है। इसमें सी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एंड पर नहीं है, तो सी ये रहा और बाहर आ गया, कंफर्म हो गया। कोई भी दो एडजेसेंट लोग सेम फेस की तरफ नहीं है, तो अगर ये दो नीचे आ गए तो ये ऑब्वियसली बात है ये ऊपर आएगा, अगर ये दो ऊपर आ गए तो ऑब्वियसली बात है ये नीचे आएगा, ये दो, अब तो ये वाला ऊपर आएगा। तो देखो नीचे नीचे नीचे, ये तो 5 हो गए, तो गलत हो गया। अच्छा, इसमें क्या होगा, अगर दो, ये क्या हुआ, दोनों अगर हैं तो यहाँ पे ऊपर तो नहीं आ सकता, नीचे आएगा, ठीक है ना। ये दो आ गए तो ये ऊपर आएगा। अब नॉर्थ 1 2 3 4, नॉर्थ वाले सारे हो गए, ये साउथ वाला, ठीक है, ये वाला सही बैठेगा। अब इसमें क्या बोला गया है, बी से जी दूसरा है, और बी से जी दूसरा है भाई, दो हमारे पास स्थान बच रहे हैं, और सी ए का पड़ोसी नहीं है, बी और जी, तो हमारे पास ये दो बच रहे हैं या ये दो बच रहे हैं, जिसमें से आपको बोला गया है जी के लेफ्ट में। देखो जी अगर यहाँ आ गया तो जी के लेफ्ट तो यहाँ बचेगा ही नहीं, जी अगर यहाँ आ गया, हाँ भाई इसका लेफ्ट बचेगा, तो जी यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, और जो बच रहा है, कौन बच रहा है, ए बी सी डी ई बच रहा है, ई यहाँ पे आ जाएगा, और ये पूरा कंप्लीट हो गया ऐसे लग, ठीक है ना। यहाँ तो शायद आई थिंक ये फेज जो थे वो गड़बड़ हो गए थे, ये बिल्कुल सही लग गया। अब इससे जो भी सवाल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम दो को लेके चलते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं उन्हें वहां नोट कर लेते हैं, एक सही हो गया और एक गलत हो गया, ठीक है। चलिए भाई अगले पे आते हैं, और 5वां सवाल है आज का, ये देखिए 5th है, क्या है, PQRSTUV मूव टू दिल्ली ऑन, नहीं थर्ड, 4th आई थिंक, हाँ 4th है ये, मूव टू दिल्ली ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक, ये डे और वीक वाला है, ठीक है ना, मंडे टू संडे। और उनके वेरिएबल्स दे रखे हैं, वो ऑटो रिक्शा, बाइक, बस, कार, ट्रेन, ट्रक किस किस से गए हैं, और उनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं, और अब इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा भाई। देखो जब भी कभी इस तरीके का सवाल आए ना, तो हमेशा पहले तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे,
अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स में दे रखा है। ईच ऑफ देम डिफरेंट व्हीकल है, एरोप्लेन, ऑटो रिक्शा, बाइक, बस, कार, ट्रेन, ट्रक, ठीक है। द वन हु ट्रेवल बाई ट्रेन मूव जस्ट बिफोर द वन हु ट्रेवल बाई ऑटो रिक्शा। अब हमें कुछ नहीं पता अभी इनके बारे में, क्या पॉसिबिलिटी माने। तो एक बात कंफर्म है, हम लिख देते हैं भाई ऑटो रिक्शा वाले से जस्ट पहले कौन जाएगा, क्या लिखा हुआ है, ट्रेन वाला। यानी जब भी ट्रेन वाला होगा और ऑटो रिक्शा वाला होगा वो बिल्कुल बराबर में आएंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्या है, क्यू हु ट्रेवल्ड बाई बस। अभी क्यू का भी नहीं पता भाई कहाँ से है, ये पता चल गया क्यू बस से ट्रेवल करता है। मूव्ड जस्ट बिफोर आर, यानी आर और क्यू बराबर में आने हैं, ठीक है। हु ट्रेवल बाई एरोप्लेन, आर एरोप्लेन से ट्रेवल करता है, ये भी पता चल गया, ठीक है। वी डज नॉट ट्रेवल बाई कार, तो वी कार से नहीं करता, ये भी पता चल गया, ठीक है। पी ट्रेवल्ड बाई ट्रक, पी ट्रक से करता है, ये कंफर्म हो गया। जो जो कंफर्म है अभी, लेकिन मंडे ट्यूसडे कुछ कंफर्म नहीं हो पाया, यहाँ से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। चलिए भाई, पी ट्रेवल बाई ट्रक 2 days बिफोर द वन हु ट्रेवल बाई कार। अच्छा, ट्रक से करता है और जो कार से ट्रेवल करेगा ना उससे 2 दिन पहले करेगा पी, और है किससे, ट्रक से, ठीक है। 2 days बिफोर द वन हु ट्रेवल बाई। पी डज नॉट ट्रेवल बाई ट्रेन और बाइक। अच्छा, पी जो है वो तो ट्रक से वैसे भी आ गया, तो फालतू का पॉइंट दे रखा है, इससे मतलब ही नहीं है। जब पहले ही दे दिया ट्रक से है तो हमें क्या मतलब है इससे। अगला, यू मूव्ड ऑन संडे, ये कंफर्म हो गया, यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एट मोस्ट 2 persons मूव्ड बिफोर पी, पी के पहले ज्यादा से ज्यादा 2, तो देखो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब हो गया पी यहाँ हो सकता है, उसके आगे 1 हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है। अब यहाँ से हम लगाना स्टार्ट कर देंगे भाई, पी किससे है, ट्रक से है, ये बात कंफर्म है। ये हो सकता है या ये हो सकता है, यहाँ से पॉसिबिलिटी हम मान सकते हैं ना, सारी चीजें हमें मिल गई, ठीक है। एक यू मिल गया, एक ये मिल गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। अच्छा, क्यू डज नॉट मूव ऑन थर्सडे, एक बात कंफर्म है कि क्यू यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है भाई। टी मूव्ड बिफोर एस, टी एस के पहले जाएगा। हु मूव्ड बिफोर वी, ये वी, ये एक क्रम लग जाएगा, ठीक है। तो हु फॉलोइंग मूव्ड ऑन मंडे, ये तो लग ही जाएगा, टी एस वी। अब एक बात देखते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि Q और R एक दूसरे के बराबर में आएंगे और दोनों का बस और एरोप्लेन फिक्स है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे Q और R नहीं आ सकते ऑलरेडी, क्योंकि ये बात भी कंफर्म है Q पहले आएगा R बाद में, QR की ये जगह नहीं है। अच्छा, QR यहाँ भी नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग या तो Q और R ये आ सकता है या Q और R ये आ सकता है, दो ही चीजें हो सकती है ना। अगर मान लो मैंने Q यहाँ रख दिया और R यहाँ रख दिया, तो T एस वी बिल्कुल हो सकता है भाई, है ना। अच्छा, तो अच्छा एक बात, ये वाला पॉइंट था, पी आ गया है ना, तो यहाँ पे कार वाला कंफर्म हो गया भाई, 1 2 2 पहले है ना, तो कार भी कंफर्म हो गई यहाँ पे, और पी अगर यहाँ पे आएगा तो कार वाला यहाँ आ गया। अब तो कंफर्म हो गया क्यू और आर के लिए। देखो ना, तो हमारे पास ये जगह बची, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट्स खाली चाहिए, ना ये जगह बची, ना ये जगह बची, ना ये जगह बची, ना ये जगह बची। कंफर्म हो गया, इसके हिसाब से क्यू ये आएगा, और क्यू का बस पहले लिखा हुआ है, आर का एग्जाम में आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ इसलिए लिख दे रही हूँ, एरोप्लेन, ठीक है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे आएगा क्यू और आर, ना तो ये जगह बची ना ये जगह बची, इसमें केवल ये वाली जगह बची। क्यू यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यू का तो फिक्स है ना, उसमें तो दोनों में फिक्स है ना, क्यू और आर। और क्यू है बस से और आर है एरोप्लेन से, ठीक है। कहीं ना कहीं आके एक जरूर गलत होगा, और वो देखने की बात है कि कहाँ पे गलत होगा, ठीक है। अच्छा, वी कार से ट्रेवल नहीं करता, ठीक है भाई। अब हमारे पास टी एस वी, अब टी एस वी ये स्थान बचे, इसमें टी एस वी नीचे वाला हो चुका है गलत, क्योंकि वी कार से ट्रेवल नहीं करता है, ऊपर वाला हो चुका है बिल्कुल सही। इसमें हमारे क्यू बस हो गया, आर एरोप्लेन हो गया, पी ट्रक हो गया, एस कार हो गई। अब इसमें हम और लगा देते हैं व्हीकल्स कौन कौन से हैं, ट्रेन और ऑटो रिक्शा जस्ट बराबर में आएंगे, और हमारे पास 2 बराबर वाले यही बचे हैं खाली, तो ये ट्रेन होगा, ये ऑटो रिक्शा होगा, और जो व्हीकल बचा होगा वो टी से होगा। और कौन सा बच रहा है हमारे पास व्हीकल्स में, बाइक, ये बाइक से होगा, बस लग गए। तो हम 2 को लेके चले। देखिए, जो पॉइंट हमें पहले से स्टार्टिंग में कुछ फिक्स नहीं मिला था, तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती गई और बाद में फिर लौट के आई। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो
तो मेक श्योर कि हमें वो दोबारा पढ़ना ना पड़े। अगर पहले ही से आपको पॉसिबिलिटी 2 बन रही है तो स्टार्टिंग में ही बना लो, नहीं बन रही है तो पॉइंट्स को नोट करते जाओ और वेट करो कहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, चलो भाई और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, 10 people अमन, सोनम, सालवी, साजिदा, महेश, जानवी, मानवी, कृष्णा, साहिल एंड विशाल आर लिविंग ऑन 5 different floors on a building. ग्राउंड फ्लोर इज फर्स्ट फ्लोर एंड टॉप फ्लोर इज एज फिफ्थ फ्लोर। फ्लोर बेस्ड पजल है ये, ठीक है ना। चलो भाई, देर आर 2 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर। अच्छा, फ्लैट 1 और फ्लैट 2 करके दे रखा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पहला वाला वेस्ट में, दूसरा वाला ईस्ट में, है ना। चलिए, वेस्ट सच दैट फ्लैट 2 इज इन ईस्ट ऑफ फ्लैट 1। ठीक है, 2 ईस्ट में है, 1 वेस्ट में है, समझ में आएगी वो तो। फ्लैट 1 ऑफ सेकंड फ्लोर इज एग्जैक्टली अबव। ये सिंपल वैसे हो गया, देखिए किस तरीके से चीजें बताई गई हैं। यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 फ्लोर है, जिसमें से हमारे पास जो फ्लैट 1 है वो वेस्ट में है और 2 जो है वो इसमें है। ठीक है, 1 वाले सब इसमें आएंगे, 2 वाले सब इसमें आएंगे। अब जहां से हमें पॉइंट फिक्स मिलेगा वहीं से लगाना स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज लिखते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, साहिल लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर इन विच विशाल लिव्स। फ्लोर ना कि टाइप। ऐसा नहीं है कि देखो कई लोगों से गलती क्या हो जाती है, उनको क्या लगेगा जस्ट उसके नीचे तो यहाँ होगा। अगर एक यहाँ पे है ना तो फ्लोर के हिसाब से 4th पे होगा, ये टाइप बदल सकते हैं उसके। ठीक है, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता। साहिल लिव जस्ट बिलो, इसको पॉइंट को लिख लेते हैं भाई। साहिल जस्ट बिलो रहता है किसके, विशाल के, लेकिन फ्लोर के उसमें। ठीक है ना कि टाइप सेम है। जहां टाइप सेम होगा वहां अलग से लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, मोर देन 2 फ्लोर गैप आर बिटवीन सोनम एंड मानवी। तो मोर देन 2, सोनम और मानवी के बीच में, इस पॉइंट को मैं लिख देती हूँ भाई, सोनम और मानवी के बीच में 2 से ज्यादा फ्लैट्स हैं। ठीक है, बोथ कृष्णा एंड मानवी लिव इन द सेम फ्लोर। कृष्णा और मानवी सेम फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है ना, फ्लोर सेम है दोनों का, जो मैं ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ उनका फ्लोर सेम है। ठीक है ना, ये कुछ कुछ अपने साइन बना लिया करिए ताकि माइंड में उससे ज्यादा क्लियर चीजें रहती है। अच्छा, महेश लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर। कंफर्म हो गया, महेश सेकंड फ्लोर पे रहता है। ठीक है, अब देखिए 2 चीजें हो सकती है भाई। महेश अगर सेकंड फ्लोर पे रहता है तो एक बात तो ये हो सकती है कि महेश यहाँ पे हो, सेकंड फ्लोर पे रहता है ना, तो महेश यहाँ हो 1 वाले फ्लैट में। और एक बात ये भी हो सकती है कि महेश यहाँ हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, इतनी सी जगह में इसको और बना लेते हैं। अब महेश यहाँ हो सकता है, यहीं पे लेके चलते हैं। ठीक है ना, चलो भाई, महेश इधर हो सकता है फर्स्ट में और इधर हो सकता है सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। चलो अगला क्या बोला गया है, तो महेश लिव्स ऑन सेकंड। देयर आर 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन महेश एंड विशाल। अच्छा, महेश और विशाल के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। महेश और विशाल के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, तो वही हो सकता है, वही फ्लोर का गैप है, तो विशाल इधर भी हो सकता है, विशाल जस्ट ऊपर भी हो सकता है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते महेश और विशाल के बीच में, क्योंकि इतनी पॉसिबिलिटी नहीं मानी जा सकती है। तो महेश और विशाल के बीच में 2 उसका गैप है। आगे देखेंगे कुछ हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, तो देयर आर 2 बिटवीन महेश एंड विशाल एंड बोथ डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर। आ गई ना बात आगे कि दोनों सेम फ्लैट नंबर में नहीं रहते। तो अगर महेश फर्स्ट में है तो 1 2 विशाल होगा ये, और अगर वो दूसरे में है तो विशाल होगा ये। चलो भाई, कंफर्म हो गया। ठीक है, डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट। अमन लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर इन विच सजिदा लिव्स एंड इन नॉर्थ ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू मानवी। तो एक बात कंफर्म हो गई कि मानवी जो आएगी वो कौन से में आएगी भाई। अगर मानवी के कोई नॉर्थ ईस्ट में है तो मानवी फर्स्ट वाले में आएगी, तभी उसके नॉर्थ ईस्ट में कोई होगा ना। तो ये बात कंफर्म हो गई, मानवी और कृष्णा में से मानवी होगी फर्स्ट में और कृष्णा होगा सेकंड में। ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, अब बोला किसका था, अमन लिव जस्ट अबव द फ्लोर। अमन जस्ट ऊपर रहता है, जस्ट ऊपर किसके रहता है, इन विच साजिदा लिव्स। साजिदा जिस यहाँ रहती है उसके जस्ट ऊपर कौन रहता है, साजिदा लिव्स। एंड इन द नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट किसके हैं, मानवी के। ठीक है, चलो भाई अगला, जानवी लिव्स इन वेस्ट विद रेस्पेक्ट टू साहिल। तो एक बात कंफर्म हो गई, जानवी और साहिल सेम में ही होंगे ना भाई। साहिल और जानवी एक ही में होंगे ना, तभी तो वो उसके वेस्ट में आएगी। तो कौन है, जानवी लिव्स इन वेस्ट, जानवी। तो ये सेम में हो गई, जानवी और साहिल। ठीक है भाई, अब बोथ सालवी एंड साजिदा डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर। अच्छा, सालवी और साजिदा जो है
वो सेम फ्लैट नंबर उनका सेम नहीं है, यानी कि 2 1 या ऐसे होंगे दोनों। ठीक है, चलो भाई अब देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे क्या बोला गया था, विशाल के जस्ट नीचे रहता है साहिल। अच्छा ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि जानवी वेस्ट में है, तो विशाल के जस्ट नीचे रहता है साहिल। और अगर विशाल के जस्ट नीचे साहिल है, क्योंकि ये बात कंफर्म है फ्लोर में, तो क्योंकि जानवी तो यही होगी, वेस्ट में बताई गई है ना। अच्छा विशाल के जस्ट नीचे रहता है साहिल, जानवी का तो फर्स्ट है ना, मतलब कंफर्म है ना, वेस्ट में है, तो साहिल रहता होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई अब अगले में हमें क्या बोला गया, सेम फ्लोर पे कौन थे, कृष्णा और मानवी। अब कौन कौन से में रहेगा, एक तो ये रह गया और एक ये रह गया हमारे पास, जिसमें से मानवी को इधर आना है और अमन उसके नॉर्थ ईस्ट में था, ये वाला तो नहीं हुआ पॉसिबल। हाँ मानवी यहाँ हो सकती है, और मानवी यहाँ हुई तो कृष्णा यहाँ होगा, कृष्णा। ठीक है, अच्छा इस वाले के हिसाब से मानवी कहाँ हो सकती है। अब हमें 2 फ्लोर खाली चाहिए, ये हो गई एक वाली, ये हो गई एक वाली। अगर इसमें हमने रख दिया तो अमन तो जस्ट ऊपर है ना, किसके ऊपर है, अमन साजिदा के ऊपर है। अगर मैंने अमन को यहाँ रख दिया तो यहाँ साजिदा के ऊपर आएगा नहीं अमन। अगर मैंने मानवी और उसको इसमें रख दिया, ये भी गया, तो कंफर्म हो गया भाई, मानवी तो कंफर्म हो गई, यानी मानवी और कृष्णा, इनकी जगह कुछ भी नहीं बदली। ठीक है, अच्छा अगर इसके हिसाब से देखा जाएगा, मानवी के हिसाब से, तो अमन यही आ सकता है, क्योंकि अमन किसके ऊपर है भाई, अमन का तो कंफर्म दे रखा है वो साजिदा के ऊपर है, तो अमन साजिदा के ऊपर आ सकता है तभी जब अमन यहाँ आएगा। अच्छा इसमें कहाँ आ सकता है, अमन साजिदा के जस्ट ऊपर है, इसमें गलत हो गया क्योंकि अमन इन दोनों में से, अच्छा आ सकता है, अमन यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ आ सकता है, और साजिदा के अगर जस्ट ऊपर है तो साजिदा ये आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया, तो सोनम और मानवी के बीच में 2 से ज्यादा है फ्लोर। अब मानवी, अच्छा एक चीज और थी कि साहिल और सजदा सेम फ्लोर में नहीं है। अगर साजिदा यहाँ पे आया है तो ये कौन है, सालवी यहाँ पे आएगी, और साजिदा अगर यहाँ पे आया है तो सालवी किधर आएगी, और सोनम और मानवी के बीच में 2 से अधिक है, तो मानवी ये रही 1 2, सोनम यहाँ आ जाएगी और सालवी यहाँ आ जाएगी। ये गलत हो चुका है क्योंकि सोनम और इसके बीच में 2 से अधिक था, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा बिल्कुल लास्ट में आके ये पॉइंट क्लियर हुआ है, उससे पहले ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हम जो पॉसिबिलिटी मानते हैं कट जाती है, कभी कभी वो लास्ट तक फॉलो होती है। बट हमने देखा 5 पजल में कहीं भी ऐसा पॉसिबल, ऐसा केस नहीं आया जहां पे हम अटक गए हों या जहां पे हमें समझ ना आया हो कि हमें आगे क्या करना है। देखिए मैंने ना बहुत डिटेल्स में लिख के सब कुछ बताया है, कुछ चीजों को हम अपना खुद करते हुए, यहाँ मैं सबको लेते हुए चलती हूँ, वीक स्टूडेंट देख रहा हो, नया देख रहा हो, पुराना देख रहा हो, सब कर लें। यहाँ मैंने आपको एक एक चीज, नाम भी कृष्णा को पूरा कृष्णा लिखा है, एग्जाम में हम के आर लिख सकते हैं, केवल के लिख सकते हैं अगर फर्स्ट वर्ड अलग है ना, जरूरी नहीं है कि हमें लाइन खींचने की जरूरत पड़े। बहुत सारी चीजें हम एग्जाम में अपने करते हुए छोटी मोटी चीजों को स्किप कर सकते हैं, वो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से देख लीजिए कि किस चीज को हम कैसे अच्छे से लिख सकते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन भी पूरा हो जाए और हमारा टाइम और भी बच जाए। यहाँ पे हमें सबको लेके चलना है, इसलिए मैं आपको सारी छोटी से छोटी चीजें क्लियर करा देती हूँ। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ आज फर्स्ट इसका पार्ट कंप्लीट होता है। 20 पार्ट्स है, पूरे 100 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, और आगे इसी तरीके से जुड़ते रहिए। आगे हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, इंग्लिश की और ये सीरीज चल रही है, आप इनको फॉलो करिए। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है ये दोनों ही क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।